नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक दमदार मूवी शौर्या की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको दशरथ ने डायरेक्ट किया है। और बात करें इसके राइटर की तो दशरथ गोपी मोहन और किशोर गोपे जो है इसके राइटर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो ब्रह्मानंदम, रेगीना, मनोज कुमार, मंचू इसमें एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में दोस्तों आपको प्रकाश राज भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो मूवी है दोस्तों आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो मूवी है आप 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई थी। आप इसको तेलुगु लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको ईज़िली देखना चाहते हैं तो आप अमेज़न प्राइम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आई है या नहीं आई है, मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। IMDb की बात करें तो 10 में से 6.3 की रेटिंग इस मूवी को मिली है। और दशरथ जो है इसके डायरेक्टर है। 4 मार्च 2016 को इसको रिलीज़ किया गया था। दोस्तों ये जो मूवी है शौर्य एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के है जो नेत्रा के साथ गहरे प्यार में है। अज्ञात कारणों के कारण दंपति भागने का फैसला करते हैं, लेकिन घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला नेत्रा की हत्या कर दी जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शौर्य को हत्या के आरोप में फंसाया जाता है। वह जोड़ों क्यों भाग रहे हैं? क्या सच में शौर्य ने नेत्रा को मारा था? असल कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना होगा। प्लस पॉइंट की बात करें तो मनोज मंजू अपने करियर में पहली बार मधुर और डब्बू भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह अच्छा दिखता है और अपने किरदार को देखते हुए वह उसे पूरी तरह से निभाता है। कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। रेजिना सुंदर दिखती हैं और अपनी भूमिका की सीमाओं के भीतर अच्छा खेलती है। उनके कौशल को देखते हुए एक जांच अधिकारी के रूप में प्रकाश राज के लिए यह एक आसान भूमिका है। प्रभास चिन्नू अपनी छोटी लेकिन मनोरंजक भूमिका के साथ अच्छी हंसी उड़ाते हैं। कहानी अच्छे ट्विस्ट के से भरी है और एक हद तक कार्रवाई को दिलचस्प भी रखती है। सेकेंड हाफ में कई ट्विस्ट और टर्न है जो कहानी का सार बनाते हैं। दूसरा हाफ में जिस तरह से ट्विस्ट को हैंडल किया गया है वह भी अच्छा है। पहले 5 मिनट भी अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे फिल्म को धमाकेदार शुरुआत मिलती है। उत्पादन मूल्य सभ्य है। इस थ्रिलर के लिए एक कुरकुरा रन टाइम एक और संपत्ति है। आरंभ करने के लिए पहली छमाही एक प्रमुख कमजोर बिंदु है। एक दो दृश्यों को छोड़कर फिल्म की कार्रवाई काफी उबाऊ और निराश हो जाती है। फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड का एक आदर्श उदाहरण है, जहां ट्विस्ट दर्शकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ट्विस्ट के बीच की कहानी और दृश्य दर्शकों को अंदर तक बोर करती है। नंदू और संजय शिंदे एक सबप्लॉट बिना किसी समाधान के अचानक समाप्त हो जाता है। गाने अच्छे नहीं हैं और प्रमुख स्क्रिप्ट बेकार के रूप में काम करते हैं। स्क्रीन प्ले अभी तक एक और निराशा है, क्योंकि फिल्म को एक बड़ी और कड़ी पटकथा के साथ बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। तकनीकी पहलू की बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छा है, परंतु संपादन औसत दर्जे का है। बैकग्राउंड स्कोर कुछ दृश्यों को उभारने में कामयाब होता है। गाने निराशाजनक हैं और भुला दिया जाएंगे। संवाद औसत है, छायांकन सभ्य है और कुछ दृश्यों को अच्छी तरह से दिखाया गया है। पटकथा भी झटकेदार है। निर्देशक दशरथ के पास आते हैं, हालांकि वह पारिवारिक नाटकों में अनुभवी हैं, लेकिन वह इस थ्रिलर को दिलचस्प तरीके से प्रदर्शित करने में असफल रहे। जिस तरह से कार्रवाई को दिखाया गया है, विशेष रूप से पहली छमाही के दौरान, बहुत कुछ वंचित है। अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ पर ध्यान दिया होता
और फिल्म को कसा हुआ और पेशी बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुल मिलाकर रिलीज से पहले की चर्चा और उम्मीदों को देखते हुए शौर्य थोड़ा-सा निराश हो जाता है। हालाँकि सेकंड हाफ में ट्विस्ट और टर्न एक सामूहिक फिल्म बनाते हैं। फर्स्ट हाफ सपाट रहता है, वहीं वंचित करने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। शौर्य मंचू पांडे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लौटता है, एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक गाँव जाता है। उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है, जो एक सांसद की बेटी और दुल्हन की दोस्त होती है। वह जिस तरह से वह सबकी मदद कर रहा है, उससे प्रभावित है और उसके साथ दोस्ती विकसित करता है। जल्द ही वह प्यार बन जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह दुल्हन को लेकर भाग जाता है और वह चूक जाती है। कुछ दिन बाद उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह दुल्हन के साथ क्यों भाग गया और फिर से प्रभावित हुआ और उससे प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह मंदिर के परिसर में शिवरात्रि की रात बिताने के लिए एक मंदिर जाते हैं। आधी रात में यह पाया जाता है कि नेत्रा जीवन के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि उसका गला कटा हुआ है। यह घटना कई मोड़ और व्याख्याओं की ओर ले जाती है। कलाकारों का प्रदर्शन की बात करें तो मंचू मनोज ने इस फिल्म के लिए वजन बढ़ाकर और थोड़ा नरम दिखने के लिए पूरा मेकओवर किया है। मनोज की एक्टिंग फिल्म का प्लस पॉइंट है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने इस रोल के लिए वजन क्यों बढ़ाया है। चरित्र ऐसे किसी चीज की मांग नहीं करता, उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं की है। रेजिना अपने भावों और ड्रेसिंग स्टाइल में निराश हो गई है, में उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा भरोसेमंद प्रकाश राजू ने क्लाइमैक्स दृश्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु और बनर्जी भी प्रभावित करते हैं। ब्रह्मानंद और अन्य हास्य कलाकारों की कॉमेडी फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ती है। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कम बजट में बनी है। उत्पादन मूल्य प्रभावशाली है, लेकिन तकनीकी रूप से भी फिल्म बहुत कमजोर है। संगीत बिल्कुल खराब है, सिनेमाटोग्राफी औसत है, तो संपादन है, पटकथा लेखक बेहद उबाऊ है। बहुत धीमा, खराब कॉमेडी, निराश संगीत, लंबा रन टाइम, उबाऊ दृश्य विश्लेषण। शौर्य की मूल कहानी एक सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है कि प्रत्येक घटना की 3 कहानियाँ होती हैं। एक जो लोग द्वारा कल्पना की जाती है, कर्ता द्वारा सुनाई गई संस्करण और अंत में वास्तविक घटना। प्रकाश राज कहानी की शुरुआत में यह कहते हैं, उन्होंने अंत में एक विस्तृत रूप से उल्लेख भी किया है। उन्होंने यह बहुत रोमांचक लगता है, वास्तविक अनुभव कुछ भी दिलचस्प है। जब रेजिना का गला रेता जाता है और इंटरवल से ठीक पहले आगे जो होता है वह दर्शकों को वाकई एक झटका देता है। इसी तरह क्लाइमैक्स से ठीक पहले जब प्रकाश राज मनोज से भिड़ते हैं तो सामने आने वाली सीक्वेंस भी देखने लायक होती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक दशरथ और उनकी लेखकों की टीम ने पहले ये 2 एपिसोड लिखे हैं और फिर इसके इर्द-गिर्द पटकथा बनाने की कोशिश की है। जबकि वे 2 उल्लेखित पिरा एपिसोड अच्छे हैं, बाकी फिल्म काफ़ी उबाऊ है क्योंकि एक भी सीन लेने लायक नहीं है। शुरुआत से ही सीन मालगाड़ी से भी धीमे चलते हैं। मनोज के मददगार स्वभावी जैसे मूर्खतापूर्ण पहलुओं पर काफ़ी समय बीत जाता है। रेजिना और मनोज के बीच कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती है और उनका प्यार का धागा इतना पुराना है, पूरा फर्स्ट हाफ हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है क्योंकि फिल्म व्यर्थ के सीक्वेंस में से चलती है। प्रभास सीनू पर फिल्माया गया कॉमेडी कुछ दृश्यों में प्रफुल्लित करने वाला है, लेकिन यह समग्रता में वास्तविक तरीके से नहीं जुड़ता है। क्लाइमैक्स के हिस्से में निर्देशक सफल हुए हैं। इसके अलावा बीते दिनों कुछ हिट फिल्में दे चुके निर्देशक दशरथ अपने निर्देशन में पूरी तरह विफल रहे हैं। कुल मिलाकर निर्देशक दृश्यों और मनोज की एक खराब फिल्म। जैसे ही फिल्म खत्म हो रही है, मंचू मनोज एक शीर्ष पुलिस अधिकारी प्रकाश राज को एक कहानी सुनाता है। थ्रिलर फिल्मों के एक अधिक बुद्धिमान निर्माता के हाथों में इस तरह का वर्णन अधिक बार उपयोग किया जाता। दशरथ के प्रति निष्पक्ष होने के लिए उनके हाथ में एक अच्छी साजिश और कहानी थी।
उनके पास जो नहीं था वह एक सिनेमाई मुहावरा था जो थ्रिलर तत्वों से सजी भावनात्मक प्रभाव पैदा करने में सक्षम था। इसके बजाय दूसरे भाग में कुछ समय के लिए दर्शकों को बांधे रखने के लिए दशरथ ब्रह्मानंद के पास जाते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय फैशन में सुनाई गई है। 10 मिनट की फिल्म में नायिका का गला काट दिया जाता है और नायिका को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सांसद की बेटी होने के कारण मलाल मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। फ्लैशबैक में कट शौर्य नेत्रा से दोस्ती करता है जब वह एक गांव में अपने दोस्त की शादी में जाती है। उसे बिना किसी एजेंडा के मानते हुए नेत्रा उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन शौर्य की अन्य योजनाएं हैं और यह नेत्रा की सहेली को उसके प्रेम के साथ भाग जाने में मदद करना है। शौर्य के अच्छे इरादे के बारे में सच्चाई जानने के बाद नेत्रा को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके राजनेता पिता को यह पसंद नहीं है क्योंकि शौर्य एक अलग जाति से है और उसकी बेटी से शादी करने से उसकी राजनीति महत्वाकांक्षाएं खत्म हो सकती हैं। नागिनेंदु अपनी बेटी को शिवरात्रि के दिन तक शौर्य से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उसकी शादी में व्यवस्था कराने का वादा करता है। शौर्य को नागिनेडु के इरादों पर शक होता है और वह नेत्रा से अपने पिता की योजना से सहमत नहीं होने के लिए कहता है। हालांकि वह अपने पिता के योजना के अनुसार खेलने के लिए सहमत है। इसके बाद शौर्य नेत्रा अपने पिता और नेत्रा की हत्या की जांच कराने वाले पुलिस वाले प्रकाश राज के साथ एक रोलर कोस्टर की सवारी होती है। दशरथ आज के दर्शकों के मानकों के अनुरूप वर्णन को आकर्षित बनाने में विफल रही है। उन्हें फालतू के हास्य दृश्यों और आलसी गानों से बचाना चाहिए था, जबकि मोड़ आकर्षक है। उपहार तकनीकी मूल्य उपहारों के पूर्ववत कर देते हैं। प्रभास शीनू की कॉमेडी इधर-उधर प्रकोलित करने वाली है। खेल मंत्री के रूप में ब्रह्मानंद एक तार्किक पटकथा से विफल है, जो एक किशोर स्क्रिप्ट के स्तर पर है। इंटरवल बैग एक तनावपूर्ण नोट पर समाप्त होता है। अदालती दृश्यों को और जांच हल्की होनी चाहिए थी। अगर दृश्यों और खिड़कियों को शैलीबद्ध देखा जाता तो इसमें फिल्म को काफ़ी हद तक मदद मिलती। वे काफ़ी पुराने ज़माने के लोग रहे हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि शहरी होनी चाहिए थी, ऐसे समय में जब दर्शकों के एक अच्छे समूह के लिए पदार्थ की तुलना में दृश्य समृद्ध अधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत मायने रखता है। फिल्म से अलग दिखने पर वेदा का संगीत अच्छा है। हालांकि एक रोमांटिक थ्रिलर के हिस्से के रूप में यह औंधे मुंह गिरती है। हालांकि बीजीएम यहाँ और वह चमकता है। जहाँ तक मल्हार भट्ट जोशी की सिनेमाटोग्राफी की बात हो तो यह टर्न ऑफ है। मनोज यहाँ एक अपरंपरागत भूमिका के हाथ आजमाते हैं। हटके के प्रति उनकी प्रवृत्ति बरकरार है। मनोज जैसे अभिनेता के साथ न्याय करने के लिए दशरथ की रचनात्मक और कुछ हद तक बोना होना चाहिए था। कुल मिलाकर मनोज अपना काम बाखूबी करते हैं। रेजिना केसिंडा अच्छी दिखती हैं और कायल है, जबकि नागिनेंदु, सुब्बू राज, सयाजी शिंदे, ब्रह्मानंद, नरसिम्हा यादव, नल्ला वेलु और अन्य भूल लाने योग्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रकाश राज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक स्मार्ट पुलिस वाले के रूप में वह धमाकेदार हैं। फैसला अच्छी क्षमता वाली एक थ्रिलर जिसके एक ऐसे निर्माता ने कुंद कर दिया है जिसकी रचनात्मक तेलुगु जन्मभूमि में बहुत अधिक निहित है। निर्देशक दशरथ 3 साल के अंतराल के बाद शौर्य लेकर आया है। फिल्म में मंचू मनोज और रेजिना कैसिंडा हैं और निर्देशक के पिछले काम और फिल्म के व्यापार प्रचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को रिलीज होने से पहले काफी चर्चा मिली। कथा कुछ इस प्रकार है। शौर्य हार्वर्ड में पढ़ाई से भारत वापस आ गया है और एक सैनिक नौकरी में बस गया है। जल्द ही वह एक शादी में शामिल होता है और वहां उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है। दोनों ने तुरंत इसे फिट कर दिया, लेकिन शौर्य को और सभी
को झटका शादी के दौरान दुल्हन के साथ भाग जाता है। हालांकि नेत्रा को जल्द ही असली कारण का पता चल जाता है कि शौर्य दुल्हन के साथ क्यों भाग गया, और वह कारण उसके लिए उस लड़की के प्यार में पड़ने के लिए प्राप्त है जिसने अभी अभी किसी और से मंगेतर के साथ उड़ान भरी थी। बाद में शिवरात्रि पर शौर्य और नेत्रा दोनों कोटिलिंगा शिव मंदिर जाते हैं और पवित्र स्थल पर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन देर रात नेत्रा पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया और उसका गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल नेत्रा को अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस तुरंत शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वह मामले में एकमात्र संदिग्ध है। तो उस रात नेत्रा के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह कहानी का सार है। निर्देशक दशरथ एक समझदार निर्देशक है जो अपने रोमांटिक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। इस बार वह रोमांस के स्पर्श के साथ एक पूरी तरह से नई शैली का एक नए थ्रिलर में अपना हाथ आजमाता है। फिल्म एक दिलचस्प आधार के साथ शुरू होती है कि एक कहानी के 3 अलग-अलग संस्करण या दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक लोगों की कल्पना से, दूसरी उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो घटना में शामिल रहा, और अंत में घटना के पीछे के वास्तविक तथ्य। सब यह आशाजनक लगता है, लेकिन फिल्म अपने निष्पादन में विफल रहती है। फिल्म को एक थ्रिलर के रूप में भी बाजार में उतारा गया था, लेकिन कहानी धीमी है और यहाँ तक कि सीमा रेखा उबाऊ भी है। साथ ही बहुत सारे फ्लैशबैक है और स्क्रीन प्ले बस दर्दनाक है। जब प्रदर्शन की बात आती है तो मनोज शौर्य के अपने सूक्ष्म चित्रण से चमकते हैं, लेकिन फिल्म यह भी नहीं बताती कि अभिनेता को इस प्रोजेक्ट के लिए वजन क्यों बढ़ाना पड़ा। लेकिन मनोज का अभिनय निश्चित रूप से फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक है। किसी तरह हल्की अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनके और रेजिना के बीच की केमिस्ट्री सामने नहीं आ पाती है। रेजिना निस्संदेह आश्चर्यजनक दिखती हैं। प्रकाश राज एक बार फिर फिट बने हुए हैं जो अपनी आदत सी बनी गई है। कॉमेडी के साथ ब्रह्मानंद का समर्थन एक बार फिर से निराशा करता है और प्रभास शीनू कुछ हंसी उड़ाने का प्रबंध करते हैं, लेकिन वह भी कुछ मौके पर ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से भी फिल्म उतनी शानदार नहीं है, समान रूप से औसत साउंड ट्रैक के साथ। कुल मिलाकर शौर्य एक ऐसी फिल्म है जो एक अच्छे प्लॉट पर वादा करती है, लेकिन उसके निष्प्रदा के कारण लड़खड़ा जाती है। कुछ नए करने के लिए दशरथ की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन वह फिल्म निर्माण के अन्य विभागों विशेषज्ञ पटकथा में लड़खड़ा गए। आखिरी आधे घंटे तक इस फिल्म में कोई थ्रिल नहीं है। शौर्य एक परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक युवा लड़का है जो अपने पास है उसके संतुष्ट है। उसे अचानक नेत्रा से प्यार हो जाता है। हमेशा की तरह कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो जाता है। तभी एक छोटी सी समस्या अंकुरित होती है और नेत्रा के परिवार को देश छोड़ने की हद तक धकेल देती है। नेत्रा की यात्रा के से एक रात पहले वह और शौर्य एक मंदिर में जगराम करते हैं। असली सुबह नेत्रा का गला कटा हुआ देखा जाता है, जबकि वह अस्पताल में जीवन के लिए जूझ रही है। शौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अदालत में अपराध करने के लिए सहमत है। कहानी के आगे क्या होता है बाकी बातें। फिल्म में अपने रोल के लिए मनोज गोल मटोल हो गए हैं, लेकिन यह उनके रास नहीं आया और वह कई जगह अजीब नजर आए। अभिनय की बात करें तो यह उनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म के लिए फिट बैठता है। आमतौर पर हम मनोज को एनर्जेटिक रोल में देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें उन्हें साइट्रेल रोल में देखते हैं। यह उनके लिए एक नया प्रयास है। रेजिना पूरी तरह घरेलू भूमिका में नजर आ रही हैं। वह भावपूर्ण भूमिका से भी सभी को प्रभावित करती है। प्रकाश राज फिल्म के लिए एक बड़ा बोनस है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु, सुबा, राजू, नंदी, श्रवण, सत्यप्रकाश ठीक है। प्रभास शीनू ने कुछ भूमिकाओं में जलवा बिखेर, लेकिन ब्रह्मानंद धाम एक बार फिर बुरी तरह विफल रहा। दशरथ अब तक पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एक बदलाव है बदलाव के लिए उन्होंने एक प्रेम कहानी में थ्रिलर कॉन्सेप्ट मिलाया। फिल्म का मुख्य प्लॉट और रोमांचिक एपिसोड अल्लू सीरीज के गौतम के कुछ समानता रखता है, सिर्फ इलाज कर लगता है।
दशरथ द्वारा चुनी गई पंक्तियाँ अच्छी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई वह काम नहीं आई और उबाऊ है। फ़िल्म लिखने वाले गोपी मोहन यह एक बड़े अपराधी हैं। किशोर गोपी की पटकथा भी उतनी ही रोचक है। उनके उसके लिए दशरथ की सबसे कमज़ोर दिशा होती है। वह फ़िल्म में किसी भी इमोशन को सही ढंग से दिखाने में नाकाम रहे। ट्विस्ट के चलते कुछ सीन अच्छे हैं। मल्हार भट्ट जोशी का कैमरा वर्क ठीक है। वेद का साधारण एल्बम लेकर आए, 1-2 गाने ही अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ अलग नहीं है। एसआर शेखर एडिटिंग में भी फेल रहे। हम लगभग 2 घंटे की फिल्म को 20 मिनट की फिल्म के रूप में महसूस करते हैं। हरि और किशोर के संवाद भी प्रभावित नहीं है। उत्पादन मूल्य संभव है। अंत में दशरथ ने अपनी सामान्य दिनचर्या में विचलित होने की कोशिश की और कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में वह दर्शकों को जोड़ने के लिए आश्वस्त भावनाओं पर काम करने से चूक गए। ईमानदार प्रयास के अलावा फिल्म में कुछ भी सराहनीय नहीं है। शौर्य का अंत मनोज और दशरथ के लिए एक और निराशा के रूप में होगा। मंचू मनोज ने इस बार घर पर अपने समानता उत्साही स्वभाव को रखा और सचमुच खेलने की कोशिश की। गोल-मटोल दिखने और हॉवर्ड्स ग्रेजुएट की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है, लेकिन उनके चरित्र चित्रण को पचाने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि पूरी कहानी रेजिना की भूमिका के इर्द-गिर्द घूमती रही, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ दृश्यों तक ही सीमित है। उसे अच्छी तरह से इमोशन करने की गुंजाइश न देने के अलावा उसकी भूमिका में ना तो कोई ग्लैमर टच है। प्रकाश राज हमेशा की तरह सबसे अच्छे रूप में चमकते हैं, जबकि प्रभास सीनू और ब्राह्मसी जैसे हास्य कलाकार बहुत अधिक चिढ़ते हैं। दशरथ ने अपनी सामान्य शैली से हटकर एक बार एक रोमांचक फिल्म चुनी, जहां कुछ लोग रोमांटिक इमोशन और मस्ती की उम्मीद करते हैं। वहीं फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हमें सरल दृश्यों से बाहर की प्रतिभा को नक्काशी में कहना है तो दशरथ ने उस मिडास टच को खो दिया, लेकिन किशोर के साथ उनके संवाद अधिक रूप से प्रभावशाली हैं। दशरथ के भाई वेद ने इस थ्रिलर के लिए औसत बैकग्राउंड स्कोर दिया, जबकि फिल्म में कुछ रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनके गाने अच्छे हैं। हालांकि उन्हें फिल्म में गलत समय पर रखा गया है। अन्य तकनीशियनों ने उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। थ्रिलर कहानी को लेकर लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और दशरथ ने अपने पसंद की स्क्रिप्ट के साथ एक शानदार प्रयास किया, लेकिन फिल्म प्रेमियों को जो बात खटकती है वह इस तरह की कहानियों को सुनाने के लिए अस्वस्थ तीव्र गति को अपनाने में विफल रहे। उन्होंने संतोषम और संभ्रम जैसे धीमे वर्णन की अपनी समांतर शैली को चुना। फर्स्ट हाफ की शुरुआत नायिका का गला काटने से होती है और यह पूरी गति को एक नया स्तर पर ले जाती है, लेकिन गति को दशरथ द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है, क्योंकि वह रोमांच तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किए बिना कॉमेडी और रोमांस के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ के में बोरिंग लव ट्रैक वास्तव में दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है। प्रकाश राज की एंट्री के बाद ही फिल्म ने वह खोई हुई गति हासिल की। इंटरवल बैंक एक स्नटर स्टनर है और दूसरी छमाही में उम्मीद बढ़ाता है, जबकि दूसरा घंटा रोमांचक है। ब्रह्मई द्वारा डाली गई अवांछित कॉमेडी एक बड़े स्पॉइलर के रूप में काम करती है। हालांकि प्रभास सीनू भारी हंसी लाने में सफल रहे, लेकिन कभी-कभी उनकी हरकतें तेज और परेशान करने वाली होती हैं। खलनायक को सबक सिखाने के लिए हीरो का ड्रामा दिलचस्प है। हालांकि हम दिल्ली के चिड़ियाघर में मारे गए आदमी के बारे में स्पष्टीकरण में शुद्ध तर्क नहीं पा सकते हैं। यह कहानी में अच्छी तरह संबंधित है। हालांकि कहानी अच्छी है, एक दिलचस्प पटकथा फिल्म के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। शौर्य एक बुद्धिमान लिपि है जो कुछ अनवस्थित तथ्यों द्वारा खराब कर दी गई है। ऐसे रोमांचक कहानियों के लिए श्रवण एक और एक्सप्रेस राजा जैसी रसपूर्ण पटकथा होनी चाहिए। यही पर दशरथ ने ऑस्कर ली और बैकग्राउंड के
माध्यम से असफल रहे। कुछ कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वह एक सपाट ट्रैक पर सभी किताब शॉट की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कभी-कभी चौके और छक्के लगाने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक दमदार मूवी शौर्या की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको दशरथ ने डायरेक्ट किया है। और बात करें इसके राइटर की, तो दशरथ गोपी मोहन और किशोर गोपे जो है इसके राइटर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो ब्रह्मानंदम, रेगीना, मनोज कुमार, मंचू इसमें एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में दोस्तों आपको प्रकाश राज भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो मूवी है दोस्तों आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो मूवी है आप 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई थी। आप इसको तेलुगु लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको ईज़िली देखना चाहते हैं तो आप अमेज़न प्राइम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आई है या नहीं आई है, मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। IMDb की बात करें तो 10 में से 6.3 की रेटिंग इस मूवी को मिली है। और दशरथ जो है इसके डायरेक्टर है। 4 मार्च 2016 को इसको रिलीज़ किया गया था। दोस्तों ये जो मूवी है शौर्य एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के है जो नेत्रा के साथ गहरे प्यार में है। अज्ञात कारणों के कारण दंपति भागने का फैसला करते हैं, लेकिन घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला नेत्रा की हत्या कर दी जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शौर्य को हत्या के आरोप में फंसाया जाता है। वह जोड़ों क्यों भाग रहे हैं? क्या सच में शौर्य ने नेत्रा को मारा था? असल कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना होगा। प्लस पॉइंट की बात करें तो मनोज मंजू अपने करियर में पहली बार मधुर और दब्बू भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह अच्छा दिखता है और अपने किरदार को देखते हुए वह उसे पूरी तरह से निभाता है। कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। रेजिना सुंदर दिखती हैं और अपनी भूमिका की सीमाओं के भीतर अच्छा खेलती है। उनके कौशल को देखते हुए एक जांच अधिकारी के रूप में प्रकाश राज के लिए यह एक आसान भूमिका है। प्रभास चिन्नू अपनी छोटी लेकिन मनोरंजक भूमिका के साथ अच्छी हंसी उड़ाते हैं। कहानी अच्छे ट्विस्ट के से भरी है और एक हद तक कार्रवाई को दिलचस्प भी रखती है। सेकेंड हाफ में कई ट्विस्ट और टर्न है जो कहानी का सार बनाते हैं। दूसरा हाफ में जिस तरह से ट्विस्ट को हैंडल किया गया है वह भी अच्छा है। पहले 5 मिनट भी अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे फिल्म को धमाकेदार शुरुआत मिलती है। उत्पादन मूल्य सभ्य है। इस थ्रिलर के लिए एक कुरकुरा रन टाइम एक और संपत्ति है। आरंभ करने के लिए पहली छमाही एक प्रमुख कमजोर बिंदु है। 1-2 दृश्यों को छोड़कर फिल्म की कार्रवाई काफी उबाऊ और निराश हो जाती है। फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड का एक आदर्श उदाहरण है, जहां ट्विस्ट दर्शकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ट्विस्ट के बीच की कहानी और दृश्य दर्शकों को अंदर तक बोर करती है। नंदू और संजय शिंदे एक सबप्लॉट बिना किसी समाधान के अचानक समाप्त हो जाता है। गाने अच्छे नहीं हैं और प्रमुख स्क्रिप्ट बेकार के रूप में काम करते हैं। स्क्रीन प्ले अभी तक एक और निराशा है, क्योंकि फिल्म को एक बड़ी और कड़ी पटकथा के साथ बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। तकनीकी पहलू की बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छा है, परंतु संपादन औसत दर्जे का है। बैकग्राउंड स्कोर कुछ दृश्यों को उभारने में कामयाब होता है। गाने निराशाजनक हैं और भुला दिया जाएंगे। संवाद औसत है, छायांकन सभ्य है और कुछ दृश्यों को अच्छी तरह से दिखाया गया है। पटकथा भी झटकेदार है। निर्देशक दशरथ के पास आते हैं, हालांकि वह पारिवारिक नाटकों में अनुभवी हैं, लेकिन वह इस थ्रिलर को दिलचस्प तरीके से प्रदर्शित करने में असफल रहे।
जिस तरह से कार्रवाई को दिखाया गया है, विशेष रूप से पहली छमाही के दौरान, बहुत कुछ वंचित है। अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ पर ध्यान दिया होता और फिल्म को कसा हुआ और पेशी बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुल मिलाकर रिलीज से पहले की चर्चा और उम्मीदों को देखते हुए शौर्य थोड़ा सा निराश हो जाता है। हालांकि सेकंड हाफ में ट्विस्ट और टर्न एक सामूहिक फिल्म बनाते हैं। फर्स्ट हाफ सपाट रहता है, वहीं वंचित करने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। शौर्य मंचू पांडे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लौटता है, एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक गांव जाता है। उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है, जो एक सांसद की बेटी और दुल्हन की दोस्त होती है। वह जिस तरह से वह सबकी मदद कर रहा है, उससे प्रभावित है और उसके साथ दोस्ती विकसित करता है। जल्द ही वह प्यार बन जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह दुल्हन को लेकर भाग जाता है और वह चूक जाती है। कुछ दिन बाद उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह दुल्हन के साथ क्यों भाग गया और फिर से प्रभावित हुआ और उससे प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद वे मंदिर के परिसर में शिवरात्रि की रात बिताने के लिए एक मंदिर जाते हैं। आधी रात में यह पाया जाता है कि नेत्रा जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसका गला कटा हुआ है। यह घटना कई मोड़ और व्याख्याओं की ओर ले जाती है। कलाकारों का प्रदर्शन की बात करें तो मंचू मनोज ने इस फिल्म के लिए वजन बढ़ाकर और थोड़ा नरम दिखने के लिए पूरा मेकओवर किया है। मनोज की एक्टिंग फिल्म का प्लस पॉइंट है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने इस रोल के लिए वजन क्यों बढ़ाया है। चरित्र ऐसे किसी चीज की मांग नहीं करता, उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं की है। रेजिना अपने भावों और ड्रेसिंग स्टाइल में निराश हो गई है, में उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा भरोसेमंद प्रकाश राजू ने क्लाइमैक्स दृश्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु और बनर्जी भी प्रभावित करते हैं। ब्रह्मानंद और अन्य हास्य कलाकारों की कॉमेडी फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ती है। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कम बजट में बनी है। उत्पादन मूल्य प्रभावशाली है, लेकिन तकनीकी रूप से भी फिल्म बहुत कमजोर है। संगीत बिल्कुल खराब है, सिनेमाटोग्राफी औसत है, तो संपादन है, पटकथा लेखक बेहद उबाऊ है। बहुत धीमा, खराब कॉमेडी, निराश संगीत, लंबा रन टाइम, उबाऊ दृश्य विश्लेषण। शौर्य की मूल कहानी एक सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है कि प्रत्येक घटना की 3 कहानियाँ होती हैं। एक जो लोग द्वारा कल्पना की जाती है, कर्ता द्वारा सुनाई गई संस्करण और अंत में वास्तविक घटना। प्रकाश राज कहानी की शुरुआत में यह कहते हैं, उन्होंने अंत में एक विस्तृत रूप से उल्लेख भी किया है। उन्होंने यह बहुत रोमांचक लगता है, वास्तविक अनुभव कुछ भी दिलचस्प है। जब रेजिना का गला रेता जाता है और इंटरवल से ठीक पहले आगे जो होता है वह दर्शकों को वाकई एक झटका देता है। इसी तरह क्लाइमैक्स से ठीक पहले जब प्रकाश राज मनोज से भिड़ते हैं, तो सामने आने वाली सीक्वेंस भी देखने लायक होती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक दशरथ और उनकी लेखकों की टीम ने पहले ये 2 एपिसोड लिखे हैं और फिर इसके इर्द-गिर्द पटकथा बनाने की कोशिश की है। जबकि वे 2 उल्लेखित पिरा एपिसोड अच्छे हैं, बाकी फिल्म काफ़ी उबाऊ है, क्योंकि एक भी सीन लेने लायक नहीं है। शुरुआत से ही सीन मालगाड़ी से भी धीमे चलते हैं। मनोज के मददगार स्वभावी जैसे मूर्खतापूर्ण पहलुओं पर काफ़ी समय बीत जाता है। रेजिना और मनोज के बीच कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती है और उनका प्यार का धागा इतना पुराना है, पूरा फर्स्ट हाफ हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि फिल्म व्यर्थ के सीक्वेंस में से चलती है। प्रभासिनु पर फिल्माया गया कॉमेडी कुछ दृश्यों में प्रफुल्लित करने वाला है, लेकिन यह समग्रता में वास्तविक तरीके से नहीं जुड़ता है। क्लाइमैक्स के हिस्से में निर्देशक सफल हुए हैं। इसके अलावा बीते दिनों कुछ हिट फिल्में दे चुके निर्देशक दशरथ अपने निर्देशन में पूरी तरह विफल रहे हैं। कुल मिलाकर निर्देशक दृश्यों और मनोज की एक खराब फिल्म। जैसे ही फिल्म खत्म हो रही है, मंचू मनोज एक शीर्ष पुलिस अधिकारी प्रकाश राज को एक कहानी सुनाता है। थ्रिलर फिल्मों के एक अधिक बुद्धिमान निर्माता के हाथों
में इस तरह का वर्णन अधिक बार उपयोग किया जाता। दशरथ के प्रति निष्पक्ष होने के लिए उनके हाथ में एक अच्छी साजिश और कहानी थी। उनके पास जो नहीं था वह एक सिनेमाई मुहावरा था जो थ्रिलर तत्वों से सजीव भावनात्मक प्रभाव पैदा करने में सक्षम था। इसके बजाय दूसरे भाग में कुछ समय के लिए दर्शकों को बांधे रखने के लिए दशरथ ब्रह्मानंद के पास जाते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय फैशन में सुनाई गई है। 10 मिनट की फिल्म में नायिका का गला काट दिया जाता है और नायिका को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सांसद की बेटी होने के कारण मलाल मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। फ्लैशबैक में कट शौर्य नेत्रा से दोस्ती करता है जब वह एक गांव में अपने दोस्त की शादी में जाती है। उसे बिना किसी एजेंडा के मानते हुए नेत्रा उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन शौर्य की अन्य योजनाएं हैं और यह नेत्रा की सहेली को उसके प्रेम के साथ भाग जाने में मदद करना है। शौर्य के अच्छे इरादे के बारे में सच्चाई जानने के बाद नेत्रा को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके राजनेता पिता को यह पसंद नहीं है क्योंकि शौर्य एक अलग जाति से है और उसकी बेटी से शादी करने से उसकी राजनीति महत्वाकांक्षाएं खत्म हो सकती हैं। नागिनेंदु अपनी बेटी को शिवरात्रि के दिन तक शौर्य से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उसकी शादी में व्यवस्था कराने का वादा करता है। शौर्य को नागिनेंदु के इरादों पर शक होता है और वह नेत्रा से अपने पिता की योजना से सहमत नहीं होने के लिए कहता है। हालांकि वह अपने पिता के योजना के अनुसार खेलने के लिए सहमत है। इसके बाद शौर्य नेत्रा अपने पिता और नेत्रा की हत्या की जांच कराने वाले पुलिस वाले प्रकाश राज के साथ एक रोलर कोस्टर की सवारी होती है। दशरथ आज के दर्शकों के मानकों के अनुरूप वर्णन को आकर्षित बनाने में विफल रही है। उन्हें फालतू के हास्य दृश्यों और आलसी गानों से बचाना चाहिए था, जबकि मोड़ आकर्षक है। उपहार तकनीकी मूल्य उपहारों के पूर्ववत कर देते हैं। प्रभास शिनू की कॉमेडी इधर-उधर प्रकोलित करने वाली है। खेल मंत्री के रूप में ब्रह्मानंद एक तार्किक पटकथा से विफल है, जो एक किशोर स्क्रिप्ट के स्तर पर है। इंटरवल बैग एक तनावपूर्ण नोट पर समाप्त होता है। अदालती दृश्यों को और जांच हल्की होनी चाहिए थी। अगर दृश्यों और खिड़कियों को शैलीबद्ध देखा जाता तो इसमें फिल्म को काफ़ी हद तक मदद मिलती। वे काफ़ी पुराने ज़माने के लोग रहे हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि शहरी होनी चाहिए थी, ऐसे समय में जब दर्शकों के एक अच्छे समूह के लिए पदार्थ की तुलना में दृश्य समृद्ध अधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत मायने रखता है। फिल्म से अलग दिखने पर वेदा का संगीत अच्छा है, हालांकि एक रोमांटिक थ्रिलर के हिस्से के रूप में यह औंधे मुंह गिरती है। हालांकि बीजीएम यहाँ और वह चमकता है। जहाँ तक मल्हार भट्ट जोशी की सिनेमाटोग्राफी की बात हो तो यह टर्न ऑफ है। मनोज यहाँ एक अपरंपरागत भूमिका के हाथ आजमाते हैं। हटके के प्रति उनकी प्रवृत्ति बरकरार है। मनोज जैसे अभिनेता के साथ न्याय करने के लिए दशरथ की रचनात्मक और कुछ हद तक होना चाहिए था। कुल मिलाकर मनोज अपना काम बाखूबी करते हैं। रेजिना केसिंडा अच्छी दिखती हैं और कायल है, जबकि नागिनेंदु, सुब्बू राज, सयाजी शिंदे, ब्रह्मानंद, नरसिम्हा यादव, नल्ला वेलु और अन्य भुलाने योग्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रकाश राज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक स्मार्ट पुलिस वाले के रूप में वह धमाकेदार हैं। फैसला अच्छी क्षमता वाली एक थ्रिलर जिसके एक ऐसे निर्माता ने कुंद कर दिया है जिसकी रचनात्मक तेलुगु जन्मभूमि में बहुत अधिक निहित है। निर्देशक दशरथ 3 साल के अंतराल के बाद शौर्य लेकर आया है। फिल्म में मंचू मनोज और रेजिना कैसिंडा हैं और निर्देशक के पिछले काम और फिल्म के व्यापार प्रचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को रिलीज होने से पहले काफी चर्चा मिली। कथा कुछ इस प्रकार है। शौर्य हार्वर्ड में पढ़ाई से भारत वापस आ गया है और एक
सैनिक नौकरी में बस गया है। जल्द ही वह एक शादी में शामिल होता है और वहाँ उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है। दोनों ने तुरंत इसे फिट कर दिया, लेकिन शौर्य को और सभी को झटका शादी के दौरान दुल्हन के साथ भाग जाता है। हालांकि नेत्रा को जल्द ही असली कारण का पता चल जाता है कि शौर्य दुल्हन के साथ क्यों भाग गया, और वह कारण उसके लिए उस लड़की के प्यार में पड़ने के लिए प्राप्त है जिसने अभी-अभी किसी और से मंगेतर के साथ उड़ान भरी थी। बाद में शिवरात्रि पर शौर्य और नेत्रा दोनों कोट्टेलिंगा शिव मंदिर जाते हैं और पवित्र स्थल पर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन देर रात नेत्रा पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया और उसका गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल नेत्रा को अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस तुरंत शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वह मामले में एकमात्र संदिग्ध है। तो उस रात नेत्रा के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह कहानी का सार है। निर्देशक दशरथ एक समझदार निर्देशक है जो अपने रोमांटिक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। इस बार वह रोमांस के स्पर्श के साथ एक पूरी तरह से नई शैली का एक नए थ्रिलर में अपना हाथ आजमाता है। फिल्म एक दिलचस्प आधार के साथ शुरू होती है कि एक कहानी के 3 अलग-अलग संस्करण या दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक लोगों की कल्पना से, दूसरी उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो घटना में शामिल रहा, और अंत में घटना के पीछे के वास्तविक तथ्य। सब यह आशाजनक लगता है, लेकिन फिल्म अपने निष्पादन में विफल रहती है। फिल्म को एक थ्रिलर के रूप में भी बाजार में उतारा गया था, लेकिन कहानी धीमी है और यहाँ तक कि सीमा रेखा उबाऊ भी है। साथ ही बहुत सारे फ्लैशबैक है और स्क्रीन प्ले बस दर्दनाक है। जब प्रदर्शन की बात आती है तो मनोज शौर्य के अपने सूक्ष्म चित्रण से चमकते हैं, लेकिन फिल्म यह भी नहीं बताती कि अभिनेता को इस प्रोजेक्ट के लिए वजन क्यों बढ़ाना पड़ा। लेकिन मनोज का अभिनय निश्चित रूप से फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक है। किसी तरह हल्की अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनके और रेजिना के बीच की केमिस्ट्री सामने नहीं आ पाती है। रेजिना निस्संदेह आश्चर्यजनक दिखती हैं। प्रकाश राज एक बार फिर फिट बने हुए हैं जो अपनी आदत सी बनी गई है। कॉमेडी के साथ ब्रह्मानंद का समर्थन एक बार फिर से निराशा करता है और प्रभास शीनू कुछ हंसी उड़ाने का प्रबंध करते हैं, लेकिन वह भी कुछ मौके पर ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से भी फिल्म उतनी शानदार नहीं है, समान रूप से औसत साउंड ट्रैक के साथ। कुल मिलाकर शौर्य एक ऐसी फिल्म है जो एक अच्छे प्लॉट पर वादा करती है, लेकिन उसके निष्प्रदा के कारण लड़खड़ा जाती है। कुछ नए करने के लिए दशरथ की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन वह फिल्म निर्माण के अन्य विभागों, विशेषज्ञ पटकथा में लड़खड़ा गए। आखिरी आधे घंटे तक इस फिल्म में कोई थ्रिल नहीं है। शौर्य एक परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक युवा लड़का है जो अपने पास है उसके संतुष्ट है। उसे अचानक नेत्रा से प्यार हो जाता है। हमेशा की तरह कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो जाता है। तभी एक छोटी सी समस्या अंकुरित होती है और नेत्रा के परिवार को देश छोड़ने की हद तक धकेल देती है। नेत्रा की यात्रा के से एक रात पहले वह और शौर्य एक मंदिर में जगराम करते हैं। असली सुबह नेत्रा का गला कटा हुआ देखा जाता है, जबकि वह अस्पताल में जीवन के लिए जूझ रही है। शौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अदालत में अपराध करने के लिए सहमत है। कहानी के आगे क्या होता है, बाकी बातें। फिल्म में अपने रोल के लिए मनोज गोल मटोल हो गए हैं, लेकिन यह उनके रास नहीं आया और वह कई जगह अजीब नजर आए। अभिनय की बात करें तो यह उनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म के लिए फिट बैठता है। आमतौर पर हम मनोज को एनर्जेटिक रोल में देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें उन्हें साइट्रेल रोल में देखते हैं। यह उनके लिए एक नया प्रयास है। रेजिना पूरी तरह घरेलू भूमिका में नजर आ रही हैं। वह भावपूर्ण भूमिका से भी सभी को प्रभावित करती है। प्रकाश राज फिल्म के लिए एक बड़ा बोनस है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु, सुबा, राजू, नंदी, श्रवण, सत्यप्रकाश ठीक है। प्रभास शीनू ने कुछ भूमिकाओं में जलवा बिखेर, लेकिन ब्रह्मानंद धाम एक बार फिर बुरी तरह विफल रहा। दशरथ अब तक पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एक बदलाव है बदलाव के लिए उन्होंने एक प्रेम कहानी में थ्रिलर
कॉन्सेप्ट मिलाया। फिल्म का मुख्य प्लॉट और रोमांचक एपिसोड अल्लू सीरीज के गौतम के कुछ समानता रखता है, सिर्फ इलाज कर लगता है। दशरथ द्वारा चुनी गई पंक्तियाँ अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई वह काम नहीं आई और उबाऊ है। फिल्म लिखने वाले गोपी मोहन यह एक बड़े अपराधी हैं। किशोर गोपी की पटकथा भी उतनी ही रोचक है। उनके उसके लिए दशरथ की सबसे कमजोर दिशा होती है। वह फिल्म में किसी भी इमोशन को सही ढंग से दिखाने में नाकाम रहे। ट्विस्ट के चलते कुछ सीन अच्छे हैं। मल्हार भट्ट जोशी का कैमरा वर्क ठीक है। वेद का साधारण एल्बम लेकर आए, एक दो गाने ही अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ अलग नहीं है। एस.आर. शेखर एडिटिंग में भी फेल रहे। हम लगभग 2 घंटे की फिल्म को 20 मिनट की फिल्म के रूप में महसूस करते हैं। हरि और किशोर के संवाद भी प्रभावित नहीं है। उत्पादन मूल्य संभव है। अंत में दशरथ ने अपनी सामान्य दिनचर्या में विचलित होने की कोशिश की और कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में वह दर्शकों को जोड़ने के लिए आश्वस्त भावनाओं पर काम करने से चूक गए। ईमानदार प्रयास के अलावा फिल्म में कुछ भी सराहनीय नहीं है। शौर्य का अंत मनोज और दशरथ के लिए एक और निराशा के रूप में होगा। मंचू मनोज ने इस बार घर पर अपने समानता उत्साही स्वभाव को रखा और सचमुच खेलने की कोशिश की। गोल-मटोल दिखने और हॉवर्ड्स ग्रेजुएट की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है, लेकिन उनके चरित्र चित्रण को पचाने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि पूरी कहानी रेजिना की भूमिका के इर्द-गिर्द घूमती रही, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ दृश्यों तक ही सीमित है। उसे अच्छी तरह से इमोशन करने की गुंजाइश न देने के अलावा उसकी भूमिका में ना तो कोई ग्लैमर टच है। प्रकाश राज हमेशा की तरह सबसे अच्छे रूप में चमकते हैं, जबकि प्रभास सीनू और ब्राह्मसी जैसे हास्य कलाकार बहुत अधिक चिढ़ते हैं। दशरथ ने अपनी सामान्य शैली से हटकर एक बार एक रोमांचक फिल्म चुनी, जहां कुछ लोग रोमांटिक इमोशन और मस्ती की उम्मीद करते हैं। वहीं फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हमें सरल दृश्यों से बाहर की प्रतिभा को नक्काशी में कहना है तो दशरथ ने उस मिडास टच को खो दिया, लेकिन किशोर के साथ उनके संवाद अधिक रूप से प्रभावशाली हैं। दशरथ के भाई वेद ने इस थ्रिलर के लिए औसत बैकग्राउंड स्कोर दिया, जबकि फिल्म में कुछ रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनके गाने अच्छे हैं। हालांकि उन्हें फिल्म में गलत समय पर रखा गया है। अन्य तकनीशियनों ने उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। थ्रिलर कहानी को लेकर लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और दशरथ ने अपने पसंद की स्क्रिप्ट के साथ एक शानदार प्रयास किया, लेकिन फिल्म प्रेमियों को जो बात खटकती है वह इस तरह की कहानियों को सुनाने के लिए अस्वस्थ तीव्र गति को अपनाने में विफल रहे। उन्होंने संतोषम और संभ्रम जैसे धीमे वर्णन की अपनी समांतर शैली को चुना। फर्स्ट हाफ की शुरुआत नायिका का गला काटने से होती है और यह पूरी गति को एक नया स्तर पर ले जाती है, लेकिन गति को दशरथ द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है, क्योंकि वह रोमांच तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किए बिना कॉमेडी और रोमांस के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ के में बोरिंग लव ट्रैक वास्तव में दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है। प्रकाश राज की एंट्री के बाद ही फिल्म ने वह खोई हुई गति हासिल की। इंटरवल बैंक एक स्टनर है और दूसरी छमाही में उम्मीद बढ़ाता है, जबकि दूसरा घंटा रोमांचक है। ब्रह्मई द्वारा डाली गई अवांछित कॉमेडी एक बड़े स्पॉइलर के रूप में काम करती है। हालांकि प्रभास सीनू भारी हंसी लाने में सफल रहे, लेकिन कभी-कभी उनकी हरकतें तेज और परेशान करने वाली होती हैं। खलनायक को सबक सिखाने के लिए हीरो का ड्रामा दिलचस्प है। हालांकि हम दिल्ली के चिड़ियाघर में मारे गए आदमी के बारे में स्पष्टीकरण में शुद्ध तर्क नहीं पा सकते हैं। यह कहानी में अच्छी तरह संबंधित है। हालांकि कहानी अच्छी है, एक दिलचस्प पटकथा फिल्म के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। शौर्य एक बुद्धिमान लिपि है जो कुछ अनवस्थित तथ्यों द्वारा खराब कर दी गई है। ऐसे रोमांचक
कहानियों के लिए श्रवण एक और एक्सप्रेस राजा जैसी रसपूर्ण पटकथा होनी चाहिए। यही पर दशरथ ने ऑस्कर ली और बैकग्राउंड के माध्यम से असफल रहे। कुछ कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वह एक सपाट ट्रैक पर सभी किताब शॉट्स की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कभी-कभी चौकी और छक्के लगाने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक दमदार मूवी शौर्या की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको दशरथ ने डायरेक्ट किया है। और बात करें इसके राइटर की, तो दशरथ गोपी मोहन और किशोर गोपे जो है इसके राइटर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो ब्रह्मानंदम, रेगीना, मनोज कुमार, मंचू इसमें एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में दोस्तों आपको प्रकाश राज भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो मूवी है दोस्तों आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो मूवी है आप 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई थी। आप इसको तेलुगु लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको ईज़िली देखना चाहते हैं तो आप अमेज़न प्राइम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आई है या नहीं आई है, मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। IMDb की बात करें तो 10 में से 6.3 की रेटिंग इस मूवी को मिली है। और दशरथ जो है इसके डायरेक्टर है। 4 मार्च 2016 को इसको रिलीज़ किया गया था। दोस्तों ये जो मूवी है शौर्य एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के है जो नेत्रा के साथ गहरे प्यार में है। अज्ञात कारणों के कारण दंपति भागने का फैसला करते हैं, लेकिन घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला नेत्रा की हत्या कर दी जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शौर्य को हत्या के आरोप में फंसाया जाता है। वह जोड़ों क्यों भाग रहे हैं? क्या सच में शौर्य ने नेत्रा को मारा था? असल कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना होगा। प्लस पॉइंट की बात करें तो मनोज मंजू अपने करियर में पहली बार मधुर और डब्बू भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह अच्छा दिखता है और अपने किरदार को देखते हुए वह उसे पूरी तरह से निभाता है। कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। रेजिना सुंदर दिखती हैं और अपनी भूमिका की सीमाओं के भीतर अच्छा खेलती है। उनके कौशल को देखते हुए एक जांच अधिकारी के रूप में प्रकाश राज के लिए यह एक आसान भूमिका है। प्रभास चिन्नू अपनी छोटी लेकिन मनोरंजक भूमिका के साथ अच्छी हंसी उड़ाते हैं। कहानी अच्छे ट्विस्ट के से भरी है और एक हद तक कार्रवाई को दिलचस्प भी रखती है। सेकेंड हाफ में कई ट्विस्ट और टर्न है जो कहानी का सार बनाते हैं। दूसरा हाफ में जिस तरह से ट्विस्ट को हैंडल किया गया है वह भी अच्छा है। पहले 5 मिनट भी अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे फिल्म को धमाकेदार शुरुआत मिलती है। उत्पादन मूल्य सभ्य है। इस थ्रिलर के लिए एक कुरकुरा रन टाइम एक और संपत्ति है। आरंभ करने के लिए पहली छमाही एक प्रमुख कमजोर बिंदु है। 1-2 दृश्यों को छोड़कर फिल्म की कार्रवाई काफी उबाऊ और निराश हो जाती है। फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड का एक आदर्श उदाहरण है, जहां ट्विस्ट दर्शकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ट्विस्ट के बीच की कहानी और दृश्य दर्शकों को अंदर तक बोर करती है। नंदू और संजय शिंदे एक सबप्लॉट बिना किसी समाधान के अचानक समाप्त हो जाता है। गाने अच्छे नहीं हैं और प्रमुख स्क्रिप्ट बेकार के रूप में काम करते हैं। स्क्रीन प्ले अभी तक एक और निराशा है, क्योंकि फिल्म को एक बड़ी और कड़ी पटकथा के साथ बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। तकनीकी पहलू की बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छा है, परंतु संपादन औसत दर्जे का है। बैकग्राउंड स्कोर कुछ दृश्यों को उभारने में कामयाब होता है। गाने निराशाजनक हैं और भुला दिया जाएंगे। संवाद औसत है, छायांकन सभ्य है और कुछ दृश्यों को अच्छी तरह से दिखाया गया है। पटकथा भी झटकेदार है। निर्देशक
दशरथ के पास आते हैं। हालांकि वह पारिवारिक नाटकों में अनुभवी हैं, लेकिन वह इस थ्रिलर को दिलचस्प तरीके से प्रदर्शित करने में असफल रहे। जिस तरह से कार्रवाई को दिखाया गया है, विशेष रूप से पहली छमाही के दौरान, बहुत कुछ वंचित है। अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ पर ध्यान दिया होता और फिल्म को कसा हुआ और पेशी बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुल मिलाकर रिलीज से पहले की चर्चा और उम्मीदों को देखते हुए शौर्य थोड़ा-सा निराश हो जाता है। हालांकि सेकंड हाफ में ट्विस्ट और टर्न एक सामूहिक फिल्म बनाते हैं। फर्स्ट हाफ सपाट रहता है, वहीं वंचित करने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। शौर्य मंचू पांडे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लौटता है, एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक गांव जाता है। उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है, जो एक सांसद की बेटी और दुल्हन की दोस्त होती है। वह जिस तरह से वह सबकी मदद कर रहा है, उससे प्रभावित है और उसके साथ दोस्ती विकसित करता है। जल्द ही वह प्यार बन जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह दुल्हन को लेकर भाग जाता है और वह चूक जाती है। कुछ दिन बाद उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह दुल्हन के साथ क्यों भाग गया और फिर से प्रभावित हुआ और उससे प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह मंदिर के परिसर में शिवरात्रि की रात बिताने के लिए एक मंदिर जाते हैं। आधी रात में यह पाया जाता है कि नेत्रा जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसका गला कटा हुआ है। यह घटना कई मोड़ और व्याख्याओं की ओर ले जाती है। कलाकारों का प्रदर्शन की बात करें तो मंचू मनोज ने इस फिल्म के लिए वजन बढ़ाकर और थोड़ा नरम दिखने के लिए पूरा मेकओवर किया है। मनोज की एक्टिंग फिल्म का प्लस पॉइंट है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने इस रोल के लिए वजन क्यों बढ़ाया है। चरित्र ऐसे किसी चीज की मांग नहीं करता, उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं की है। रेजिना अपने भावों और ड्रेसिंग स्टाइल में निराश हो गई है। में उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा भरोसेमंद प्रकाश राजू ने क्लाइमैक्स दृश्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु और बनर्जी भी प्रभावित करते हैं। ब्रह्मानंद और अन्य हास्य कलाकारों की कॉमेडी फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ती है। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कम बजट में बनी है। उत्पादन मूल्य प्रभावशाली है, लेकिन तकनीकी रूप से भी फिल्म बहुत कमजोर है। संगीत बिल्कुल खराब है, सिनेमाटोग्राफी औसत है, तो संपादन है, पटकथा लेखक बेहद उबाऊ है। बहुत धीमा, खराब कॉमेडी, निराश संगीत, लंबा रन टाइम, उबाऊ दृश्य विश्लेषण। शौर्य की मूल कहानी एक सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है कि प्रत्येक घटना की 3 कहानियाँ होती हैं। एक जो लोग द्वारा कल्पना की जाती है, कर्ता द्वारा सुनाई गई संस्करण और अंत में वास्तविक घटना। प्रकाश राज कहानी की शुरुआत में यह कहते हैं, उन्होंने अंत में एक विस्तृत रूप से उल्लेख भी किया है। उन्होंने यह बहुत रोमांचक लगता है, वास्तविक अनुभव कुछ भी दिलचस्प है। जब रेजिना का गला रेता जाता है और इंटरवल से ठीक पहले आगे जो होता है वह दर्शकों को वाकई एक झटका देता है। इसी तरह क्लाइमैक्स से ठीक पहले जब प्रकाश राज मनोज से भिड़ते हैं, तो सामने आने वाली सीक्वेंस भी देखने लायक होती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक दशरथ और उनकी लेखकों की टीम ने पहले ये 2 एपिसोड लिखे हैं और फिर इसके इर्द-गिर्द पटकथा बनाने की कोशिश की है। जबकि वे 2 उल्लेखित पिरा एपिसोड अच्छे हैं, बाकी फिल्म काफ़ी उबाऊ है, क्योंकि एक भी सीन लेने लायक नहीं है। शुरुआत से ही सीन मालगाड़ी से भी धीमे चलते हैं। मनोज के मददगार स्वभावी जैसे मूर्खतापूर्ण पहलुओं पर काफ़ी समय बीत जाता है। रेजिना और मनोज के बीच कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती है और उनका प्यार का धागा इतना पुराना है, पूरा फर्स्ट हाफ हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि फिल्म व्यर्थ के सीक्वेंस में से चलती है। प्रभास सीनू पर फिल्माया गया कॉमेडी कुछ दृश्यों में प्रफुल्लित करने वाला है, लेकिन यह समग्रता में वास्तविक तरीके से नहीं जुड़ता है। क्लाइमैक्स के हिस्से में निर्देशक सफल हुए हैं। इसके अलावा बीते दिनों कुछ हिट फिल्में दे चुके निर्देशक दशरथ अपने निर्देशन में पूरी तरह विफल रहे हैं। कुल मिलाकर निर्देशक दृश्यों और मनोज की एक खराब फिल्म। जैसे ही फिल्म खत्म हो रही है,
मंचू मनोज एक शीर्ष पुलिस अधिकारी प्रकाश राज को एक कहानी सुनाता है। थ्रिलर फिल्मों के एक अधिक बुद्धिमान निर्माता के हाथों में इस तरह का वर्णन अधिक बार उपयोग किया जाता। दशरथ के प्रति निष्पक्ष होने के लिए उनके हाथ में एक अच्छी साजिश और कहानी थी। उनके पास जो नहीं था वह एक सिनेमाई मुहावरा था जो थ्रिलर तत्वों से सजी भावनात्मक प्रभाव पैदा करने में सक्षम था। इसके बजाय दूसरे भाग में कुछ समय के लिए दर्शकों को बांधे रखने के लिए दशरथ ब्रह्मानंद के पास जाते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय फैशन में सुनाई गई है। 10 मिनट की फिल्म में नायिका का गला काट दिया जाता है और नायिका को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सांसद की बेटी होने के कारण मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। फ्लैशबैक में कट शौर्य नेत्रा से दोस्ती करता है जब वह एक गांव में अपने दोस्त की शादी में जाती है। उसे बिना किसी एजेंडा के मानते हुए नेत्रा उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन शौर्य की अन्य योजनाएं हैं और यह नेत्रा की सहेली को उसके प्रेम के साथ भाग जाने में मदद करना है। शौर्य के अच्छे इरादे के बारे में सच्चाई जानने के बाद नेत्रा को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके राजनेता पिता को यह पसंद नहीं है क्योंकि शौर्य एक अलग जाति से है और उसकी बेटी से शादी करने से उसकी राजनीति महत्वाकांक्षाएं खत्म हो सकती हैं। नागिनेंदु अपनी बेटी को शिवरात्रि के दिन तक शौर्य से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उसकी शादी में व्यवस्था कराने का वादा करता है। शौर्य को नागिनेंदु के इरादों पर शक होता है और वह नेत्रा से अपने पिता की योजना से सहमत नहीं होने के लिए कहता है। हालांकि वह अपने पिता के योजना के अनुसार खेलने के लिए सहमत है। इसके बाद शौर्य नेत्रा अपने पिता और नेत्रा की हत्या की जांच कराने वाले पुलिस वाले प्रकाश राज के साथ एक रोलर कोस्टर की सवारी होती है। दशरथ आज के दर्शकों के मानकों के अनुरूप वर्णन को आकर्षित बनाने में विफल रही है। उन्हें फालतू के हास्य दृश्यों और आलसी गानों से बचाना चाहिए था, जबकि मोड़ आकर्षक है। उपहार तकनीकी मूल्य उपहारों के पूर्ववत कर देते हैं। प्रभास शीनू की कॉमेडी इधर-उधर प्रकोलित करने वाली है। खेल मंत्री के रूप में ब्रह्मानंद एक तार्किक पटकथा से विफल है, जो एक किशोर स्क्रिप्ट के स्तर पर है। इंटरवल बैग एक तनावपूर्ण नोट पर समाप्त होता है। अदालती दृश्यों को और जांच हल्की होनी चाहिए थी। अगर दृश्यों और खिड़कियों को शैलीबद्ध देखा जाता तो इसमें फिल्म को काफ़ी हद तक मदद मिलती। वे काफ़ी पुराने ज़माने के लोग रहे हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि शहरी होनी चाहिए थी, ऐसे समय में जब दर्शकों के एक अच्छे समूह के लिए पदार्थ की तुलना में दृश्य समृद्ध अधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत मायने रखता है। फिल्म से अलग दिखने पर वेदा का संगीत अच्छा है। हालांकि एक रोमांटिक थ्रिलर के हिस्से के रूप में यह औंधे मुंह गिरती है। हालांकि बीजीएम यहाँ और वह चमकता है। जहाँ तक मल्हार भट्ट जोशी की सिनेमाटोग्राफी की बात हो तो यह टर्न ऑफ है। मनोज यहाँ एक अपरंपरागत भूमिका के हाथ आजमाते हैं। हटके के प्रति उनकी प्रवृत्ति बरकरार है। मनोज जैसे अभिनेता के साथ न्याय करने के लिए दशरथ की रचनात्मक और कुछ हद तक होना चाहिए था। कुल मिलाकर मनोज अपना काम बाखूबी करते हैं। रेजिना केसेंडा अच्छी दिखती हैं और कायल है, जबकि नागिनेंदु, सुब्बू राज, सयाजी शिंदे, ब्रह्मानंद, नरसिम्हा यादव, नल्ला वेलु और अन्य भूल लाने योग्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रकाश राज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक स्मार्ट पुलिस वाले के रूप में वह धमाकेदार हैं। फैसला अच्छी क्षमता वाली एक थ्रिलर जिसके एक ऐसे निर्माता ने कुंद कर दिया है जिसकी रचनात्मक तेलुगु जन्मभूमि में बहुत अधिक निहित है। निर्देशक दशरथ 3 साल के अंतराल के बाद शौर्य लेकर आया है। फिल्म में मंचू मनोज और रेजिना कैसेंडा हैं और निर्देशक के पिछले काम और फिल्म के व्यापार
प्रचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को रिलीज होने से पहले काफी चर्चा मिली। कथा कुछ इस प्रकार है: शौर्य हार्वर्ड में पढ़ाई से भारत वापस आ गया है और एक सैनिक नौकरी में बस गया है। जल्द ही वह एक शादी में शामिल होता है और वहां उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है। दोनों ने तुरंत इसे फिट कर दिया, लेकिन शौर्य को और सभी को झटका शादी के दौरान दुल्हन के साथ भाग जाता है। हालांकि नेत्रा को जल्द ही असली कारण का पता चल जाता है कि शौर्य दुल्हन के साथ क्यों भाग गया, और वह कारण उसके लिए उस लड़की के प्यार में पड़ने के लिए प्राप्त है जिसने अभी-अभी किसी और से मंगेतर के साथ उड़ान भरी थी। बाद में शिवरात्रि पर शौर्य और नेत्रा दोनों कोटिलिंगा शिव मंदिर जाते हैं और पवित्र स्थल पर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन देर रात नेत्रा पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया और उसका गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल नेत्रा को अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस तुरंत शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वह मामले में एकमात्र संदिग्ध है। तो उस रात नेत्रा के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह कहानी का सार है। निर्देशक दशरथ एक समझदार निर्देशक है जो अपने रोमांटिक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। इस बार वह रोमांस के स्पर्श के साथ एक पूरी तरह से नई शैली का एक नए थ्रिलर में अपना हाथ आजमाता है। फिल्म एक दिलचस्प आधार के साथ शुरू होती है कि एक कहानी के 3 अलग-अलग संस्करण या दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक लोगों की कल्पना से, दूसरी उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो घटना में शामिल रहा, और अंत में घटना के पीछे के वास्तविक तथ्य। सब यह आशाजनक लगता है, लेकिन फिल्म अपने निष्पादन में विफल रहती है। फिल्म को एक थ्रिलर के रूप में भी बाजार में उतारा गया था, लेकिन कहानी धीमी है और यहाँ तक कि सीमा रेखा उबाऊ भी है। साथ ही बहुत सारे फ्लैशबैक है और स्क्रीन प्ले बस दर्दनाक है। जब प्रदर्शन की बात आती है तो मनोज शौर्य के अपने सूक्ष्म चित्रण से चमकते हैं, लेकिन फिल्म यह भी नहीं बताती कि अभिनेता को इस प्रोजेक्ट के लिए वजन क्यों बढ़ाना पड़ा। लेकिन मनोज का अभिनय निश्चित रूप से फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक है। किसी तरह हल्की अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनके और रेजिना के बीच की केमिस्ट्री सामने नहीं आ पाती है। रेजिना निस्संदेह आश्चर्यजनक दिखती हैं। प्रकाश राज एक बार फिर फिट बने हुए हैं जो अपनी आदत सी बनी गई है। कॉमेडी के साथ ब्रह्मानंद का समर्थन एक बार फिर से निराशा करता है और प्रभास शीनू कुछ हंसी उड़ाने का प्रबंध करते हैं, लेकिन वह भी कुछ मौके पर ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से भी फिल्म उतनी शानदार नहीं है, समान रूप से औसत साउंड ट्रैक के साथ। कुल मिलाकर शौर्य एक ऐसी फिल्म है जो एक अच्छे प्लॉट पर वादा करती है, लेकिन उसके निष्प्रदा के कारण लड़खड़ा जाती है। कुछ नए करने के लिए दशरथ की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन वह फिल्म निर्माण के अन्य विभागों, विशेषक पटकथा में लड़खड़ा गए। आखिरी आधे घंटे तक इस फिल्म में कोई थ्रिल नहीं है। शौर्य एक परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक युवा लड़का है जो अपने पास है उसके संतुष्ट है। उसे अचानक नेत्रा से प्यार हो जाता है। हमेशा की तरह कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो जाता है। तभी एक छोटी सी समस्या अंकुरित होती है और नेत्रा के परिवार को देश छोड़ने की हद तक धकेल देती है। नेत्रा की यात्रा के से एक रात पहले वह और शौर्य एक मंदिर में जगराम करते हैं। असली सुबह नेत्रा का गला कटा हुआ देखा जाता है, जबकि वह अस्पताल में जीवन के लिए जूझ रही है। शौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अदालत में अपराध करने के लिए सहमत है। कहानी के आगे क्या होता है, बाकी बातें। फिल्म में अपने रोल के लिए मनोज गोल मटोल हो गए हैं, लेकिन यह उनके रास नहीं आया और वह कई जगह अजीब नजर आए। अभिनय की बात करें तो यह उनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म के लिए फिट बैठता है। आमतौर पर हम मनोज को एनर्जेटिक रोल में देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें उन्हें साइट्रेल रोल में देखते हैं। यह उनके लिए एक नया प्रयास है। रेजिना पूरी तरह घरेलू भूमिका में नजर आ रही हैं। वह भावपूर्ण भूमिका से भी सभी को प्रभावित करती है। प्रकाश राज फिल्म के लिए एक बड़ा बोनस है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु, सुबा, राजू, नंदी, श्रवण, सत्यप्रकाश ठीक है। प्रभास शीनू ने कुछ भूमिकाओं में जलवा बिखेर
लेकिन ब्रह्मानंद धाम एक बार फिर बुरी तरह विफल रहा। दशरथ अब तक पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एक बदलाव है बदलाव के लिए उन्होंने एक प्रेम कहानी में थ्रिलर कॉन्सेप्ट मिलाया। फिल्म का मुख्य प्लॉट और रोमांचिक एपिसोड अल्लू सीरीज के गौतम के कुछ समानता रखता है, सिर्फ इलाज कर लगता है। दशरथ द्वारा चुनी गई पंक्तियाँ अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई वह काम नहीं आई और उबाऊ है। फिल्म लिखने वाले गोपी मोहन यह एक बड़े अपराधी हैं। किशोर गोपी की पटकथा भी उतनी ही रोचक है। उनके उसके लिए दशरथ की सबसे कमजोर दिशा होती है। वह फिल्म में किसी भी इमोशन को सही ढंग से दिखाने में नाकाम रहे। ट्विस्ट के चलते कुछ सीन अच्छे हैं। मल्हार भट्ट जोशी का कैमरा वर्क ठीक है। वेद का साधारण एल्बम लेकर आए, एक दो गाने ही अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ अलग नहीं है। एस.आर. शेखर एडिटिंग में भी फेल रहे। हम लगभग 2 घंटे की फिल्म को 20 मिनट की फिल्म के रूप में महसूस करते हैं। हरि और किशोर के संवाद भी प्रभावित नहीं है। उत्पादन मूल्य संभव है। अंत में दशरथ ने अपनी सामान्य दिनचर्या में विचलित होने की कोशिश की और कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में वह दर्शकों को जोड़ने के लिए अस्वस्थ भावनाओं पर काम करने से चूक गए। ईमानदार प्रयास के अलावा फिल्म में कुछ भी सराहनीय नहीं है। शौर्य का अंत मनोज और दशरथ के लिए एक और निराशा के रूप में होगा। मंचू मनोज ने इस बार घर पर अपने समानता उत्साही स्वभाव को रखा और सचमुच खेलने की कोशिश की। गोल-मटोल दिखने और हॉवर्ड्स ग्रेजुएट की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है, लेकिन उनके चरित्र चित्रण को पचाने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि पूरी कहानी रेजिना की भूमिका के इर्द-गिर्द घूमती रही, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ दृश्यों तक ही सीमित है। उसे अच्छी तरह से इमोशन करने की गुंजाइश न देने के अलावा उसकी भूमिका में ना तो कोई ग्लैमर टच है। प्रकाश राज हमेशा की तरह सबसे अच्छे रूप में चमकते हैं, जबकि प्रभास सीनू और ब्राह्मसी जैसे हास्य कलाकार बहुत अधिक छिड़ते हैं। दशरथ ने अपनी सामान्य शैली से हटकर एक बार एक रोमांटिक फिल्म चुनी, जहां कुछ लोग रोमांटिक इमोशन और मस्ती की उम्मीद करते हैं। वहीं फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हमें सरल दृश्यों से बाहर की प्रतिभा को नक्काशी में कहना है तो दशरथ ने उस मिडास टच को खो दिया, लेकिन किशोर के साथ उनके संवाद अधिक रूप से प्रभावशाली हैं। दशरथ के भाई वेद ने इस थ्रिलर के लिए औसत बैकग्राउंड स्कोर दिया, जबकि फिल्म में कुछ रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनके गाने अच्छे हैं। हालांकि उन्हें फिल्म में गलत समय पर रखा गया है। अन्य तकनीशियनों ने उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। थ्रिलर कहानी को लेकर लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और दशरथ ने अपने पसंद की स्क्रिप्ट के साथ एक शानदार प्रयास किया, लेकिन फिल्म प्रेमियों को जो बात खटकती है वह इस तरह की कहानियों को सुनाने के लिए अस्वस्थ तीव्र गति को अपनाने में विफल रहे। उन्होंने संतोषम और संभ्रम जैसे धीमे वर्णन की अपनी समांतर शैली को चुना। फर्स्ट हाफ की शुरुआत नायिका का गला काटने से होती है और यह पूरी गति को एक नया स्तर पर ले जाती है, लेकिन गति को दशरथ द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है, क्योंकि वह रोमांच तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किए बिना कॉमेडी और रोमांस के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ के में बोरिंग लव ट्रैक वास्तव में दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है। प्रकाश राज की एंट्री के बाद ही फिल्म ने वह खोई हुई गति हासिल की। इंटरवल बैंक एक स्टनर है और दूसरी छमाही में उम्मीद बढ़ाता है, जबकि दूसरा घंटा रोमांचक है। ब्रह्मई द्वारा डाली गई अवांछित कॉमेडी एक बड़े स्पॉइलर के रूप में काम करती है। हालांकि प्रभास सीनू भारी हंसी लाने में सफल रहे, लेकिन कभी-कभी उनकी हरकतें तेज और परेशान करने वाली होती हैं। खलनायक को सबक सिखाने के लिए हीरो का ड्रामा दिलचस्प है। हालांकि हम दिल्ली के चिड़ियाघर में मारे गए आदमी के बारे में स्पष्टीकरण में शुद्ध तर्क नहीं पा सकते हैं। यह कहानी में अच्छी तरह संबंधित है।
हालांकि कहानी अच्छी है, एक दिलचस्प पटकथा फिल्म के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। शौर्य एक बुद्धिमान लिपि है जो कुछ अनवस्थित तथ्यों द्वारा खराब कर दी गई है। ऐसे रोमांचक कहानियों के लिए श्रवण एक और एक्सप्रेस राजा जैसी रसपूर्ण पटकथा होनी चाहिए। यही पर दशरथ ने ऑस्कर ली और बैकग्राउंड के माध्यम से असफल रहे। कुछ कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वह एक सपाट ट्रैक पर सभी किताब शॉट की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कभी-कभी चौके और छक्के लगाने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक दमदार मूवी शौर्य की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको दशरथ ने डायरेक्ट किया है। और बात करें इसके राइटर की तो दशरथ गोपी मोहन और किशोर गोपे जो है इसके राइटर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो ब्रह्मानंदम, रेगीना, मनोज कुमार, मंचू इसमें एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में दोस्तों आपको प्रकाश राज भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो मूवी है दोस्तों आपको रोमांस और थ्रिलर से भरपूर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो मूवी है आप 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई थी। आप इसको तेलुगु लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको ईज़िली देखना चाहते हैं तो आप अमेज़न प्राइम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आई है या नहीं आई है, मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। IMDb की बात करें तो 10 में से 6.3 की रेटिंग इस मूवी को मिली है। और दशरथ जो है इसके डायरेक्टर है। 4 मार्च 2016 को इसको रिलीज़ किया गया था। दोस्तों ये जो मूवी है शौर्य एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के है जो नेत्रा के साथ गहरे प्यार में है। अज्ञात कारणों के कारण दंपति भागने का फैसला करते हैं, लेकिन घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला नेत्रा की हत्या कर दी जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शौर्य को हत्या के आरोप में फंसाया जाता है। वह जोड़ों क्यों भाग रहे हैं? क्या सच में शौर्य ने नेत्रा को मारा था? असल कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना होगा। प्लस पॉइंट की बात करें तो मनोज मंजू अपने करियर में पहली बार मधुर और दब्बू भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह अच्छा दिखता है और अपने किरदार को देखते हुए वह उसे पूरी तरह से निभाता है। कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। रेजिना सुंदर दिखती हैं और अपनी भूमिका की सीमाओं के भीतर अच्छा खेलती है। उनके कौशल को देखते हुए एक जांच अधिकारी के रूप में प्रकाश राज के लिए यह एक आसान भूमिका है। प्रभास चिन्नू अपनी छोटी लेकिन मनोरंजक भूमिका के साथ अच्छी हंसी उड़ाते हैं। कहानी अच्छे ट्विस्ट के से भरी है और एक हद तक कार्रवाई को दिलचस्प भी रखती है। सेकेंड हाफ में कई ट्विस्ट और टर्न है जो कहानी का सार बनाते हैं। दूसरा हाफ में जिस तरह से ट्विस्ट को हैंडल किया गया है वह भी अच्छा है। पहले 5 मिनट भी अच्छी तरह से प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे फिल्म को धमाकेदार शुरुआत मिलती है। उत्पादन मूल्य सभ्य है। इस थ्रिलर के लिए एक कुरकुरा रन टाइम एक और संपत्ति है। आरंभ करने के लिए पहली छमाही एक प्रमुख कमजोर बिंदु है। 1-2 दृश्यों को छोड़कर फिल्म की कार्रवाई काफी उबाऊ और निराश हो जाती है। फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड का एक आदर्श उदाहरण है, जहां ट्विस्ट दर्शकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ट्विस्ट के बीच की कहानी और दृश्य दर्शकों को अंदर तक बोर करती है। नंदू और संजय शिंदे एक सबप्लॉट बिना किसी समाधान के अचानक समाप्त हो जाता है। गाने अच्छे नहीं हैं और प्रमुख स्क्रिप्ट बेकार के रूप में काम करते हैं। स्क्रीन प्ले अभी तक एक और निराशा है, क्योंकि फिल्म को एक बड़ी और कड़ी पटकथा के साथ बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। तकनीकी पहलू की बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छा है, परंतु संपादन औसत दर्जे का है। बैकग्राउंड स्कोर कुछ दृश्यों को
उभारने में कामयाब होता है। गाने निराशाजनक हैं और भुला दिया जाएंगे। संवाद औसत है, छायांकन सभ्य है और कुछ दृश्यों को अच्छी तरह से दिखाया गया है। पटकथा भी झटकेदार है। निर्देशक दशरथ के पास आते हैं, हालांकि वह पारिवारिक नाटकों में अनुभवी हैं, लेकिन वह इस थ्रिलर को दिलचस्प तरीके से प्रदर्शित करने में असफल रहे। जिस तरह से कार्रवाई को दिखाया गया है, विशेष रूप से पहली छमाही के दौरान, बहुत कुछ वंचित है। अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ पर ध्यान दिया होता और फिल्म को कसा हुआ और पेशी बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुल मिलाकर रिलीज से पहले की चर्चा और उम्मीदों को देखते हुए शौर्य थोड़ा सा निराश हो जाता है। हालांकि सेकंड हाफ में ट्विस्ट और टर्न एक सामूहिक फिल्म बनाते हैं। फर्स्ट हाफ सपाट रहता है, वहीं वंचित करने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। शौर्य मंचू पांडे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लौटता है, एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक गांव जाता है। उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है, जो एक सांसद की बेटी और दुल्हन की दोस्त होती है। वह जिस तरह से वह सबकी मदद कर रहा है, उससे प्रभावित है और उसके साथ दोस्ती विकसित करता है। जल्द ही वह प्यार बन जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह दुल्हन को लेकर भाग जाता है और वह चूक जाती है। कुछ दिन बाद उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह दुल्हन के साथ क्यों भाग गया और फिर से प्रभावित हुआ और उससे प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह मंदिर के परिसर में शिवरात्रि की रात बिताने के लिए एक मंदिर जाते हैं। आधी रात में यह पाया जाता है कि नेत्रा जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसका गला कटा हुआ है। यह घटना कई मोड़ और व्याख्याओं की ओर ले जाती है। कलाकारों का प्रदर्शन की बात करें तो मंचू मनोज ने इस फिल्म के लिए वजन बढ़ाकर और थोड़ा नरम दिखने के लिए पूरा मेकओवर किया है। मनोज की एक्टिंग फिल्म का प्लस पॉइंट है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने इस रोल के लिए वजन क्यों बढ़ाया है। चरित्र ऐसे किसी चीज की मांग नहीं करता, उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं की है। रेजिना अपने भावों और ड्रेसिंग स्टाइल में निराश हो गई है, में उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा भरोसेमंद प्रकाश राजू ने क्लाइमैक्स दृश्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नागिनेंदु और बनर्जी भी प्रभावित करते हैं। ब्रह्मानंद और अन्य हास्य कलाकारों की कॉमेडी फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ती है। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कम बजट में बनी है। उत्पादन मूल्य प्रभावशाली है, लेकिन तकनीकी रूप से भी फिल्म बहुत कमजोर है। संगीत बिल्कुल खराब है, सिनेमाटोग्राफी औसत है, तो संपादन है, पटकथा लेखक बेहद उबाऊ है। बहुत धीमा, खराब कॉमेडी, निराश संगीत, लंबा रन टाइम, उबाऊ दृश्य विश्लेषण। शौर्य की मूल कहानी एक सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है कि प्रत्येक घटना की 3 कहानियाँ होती हैं। एक जो लोग द्वारा कल्पना की जाती है, कर्ता द्वारा सुनाई गई संस्करण और अंत में वास्तविक घटना। प्रकाश राज कहानी की शुरुआत में यह कहते हैं, उन्होंने अंत में एक विस्तृत रूप से उल्लेख भी किया है। उन्होंने यह बहुत रोमांचक लगता है, वास्तविक अनुभव कुछ भी दिलचस्प है। जब रेजिना का गला देता जाता है और इंटरवल से ठीक पहले आगे जो होता है वह दर्शकों को वाकई एक झटका देता है। इसी तरह क्लाइमैक्स से ठीक पहले जब प्रकाश राज मनोज से भिड़ते हैं, तो सामने आने वाली सीक्वेंस भी देखने लायक होती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक दशरथ और उनकी लेखकों की टीम ने पहले ये 2 एपिसोड लिखे हैं और फिर इसके इर्द-गिर्द पटकथा बनाने की कोशिश की है। जबकि वे 2 उल्लेखित पिरा एपिसोड अच्छे हैं, बाकी फिल्म काफ़ी उबाऊ है, क्योंकि एक भी सीन लेने लायक नहीं है। शुरुआत से ही सीन मालगाड़ी से भी धीमे चलते हैं। मनोज के मददगार स्वभावी जैसे मूर्खतापूर्ण पहलुओं पर काफ़ी समय बीत जाता है। रेजिना और मनोज के बीच कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती है और उनका प्यार का धागा इतना पुराना है, पूरा फर्स्ट हाफ हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि फिल्म व्यर्थ के सीक्वेंस में से चलती है। प्रभासिनु पर फिल्माया गया कॉमेडी कुछ दृश्यों में प्रफुल्लित करने वाला है, लेकिन यह समग्रता में वास्तविक तरीके से नहीं जुड़ता है। क्लाइमैक्स के हिस्से में निर्देशक सफल हुए हैं। इसके अलावा बीते
दिनों कुछ हिट फिल्में दे चुके निर्देशक दशरथ अपने निर्देशन में पूरी तरह विफल रहे हैं। कुल मिलाकर निर्देशक, दृश्यों और मनोज की एक खराब फिल्म। जैसे ही फिल्म खत्म हो रही है, मंचू मनोज एक शीर्ष पुलिस अधिकारी प्रकाश राज को एक कहानी सुनाता है। थ्रिलर फिल्मों के एक अधिक बुद्धिमान निर्माता के हाथों में इस तरह का वर्णन अधिक बार उपयोग किया जाता। दशरथ के प्रति निष्पक्ष होने के लिए उनके हाथ में एक अच्छी साजिश और कहानी थी। उनके पास जो नहीं था वह एक सिनेमाई मुहावरा था जो थ्रिलर तत्वों से सजीव भावनात्मक प्रभाव पैदा करने में सक्षम था। इसके बजाय दूसरे भाग में कुछ समय के लिए दर्शकों को बांधे रखने के लिए दशरथ ब्रह्मानंद के पास जाते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय फैशन में सुनाई गई है। 10 मिनट की फिल्म में नायिका का गला काट दिया जाता है और नायिका को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सांसद की बेटी होने के कारण मलाल मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। फ्लैशबैक में कट शौर्य नेत्रा से दोस्ती करता है जब वह एक गांव में अपने दोस्त की शादी में जाती है। उसे बिना किसी एजेंडा के मानते हुए नेत्रा उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन शौर्य की अन्य योजनाएं हैं और यह नेत्रा की सहेली को उसके प्रेम के साथ भाग जाने में मदद करना है। शौर्य के अच्छे इरादे के बारे में सच्चाई जानने के बाद नेत्रा को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके राजनेता पिता को यह पसंद नहीं है क्योंकि शौर्य एक अलग जाति से है और उसकी बेटी से शादी करने से उसकी राजनीति महत्वाकांक्षाएं खत्म हो सकती हैं। नागिनेंदु अपनी बेटी को शिवरात्रि के दिन तक शौर्य से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उसकी शादी में व्यवस्था कराने का वादा करता है। शौर्य को नागिनेंदु के इरादों पर शक होता है और वह नेत्रा से अपने पिता की योजना से सहमत नहीं होने के लिए कहता है। हालांकि वह अपने पिता के योजना के अनुसार खेलने के लिए सहमत है। इसके बाद शौर्य नेत्रा अपने पिता और नेत्रा की हत्या की जांच कराने वाले पुलिस वाले प्रकाश राज के साथ एक रोलर कोस्टर की सवारी होती है। दशरथ आज के दर्शकों के मानकों के अनुरूप वर्णन को आकर्षित बनाने में विफल रही है। उन्हें फालतू के हास्य दृश्यों और आलसी गानों से बचाना चाहिए था, जबकि मोड़ आकर्षक है। उपहार तकनीकी मूल्य उपहारों के पूर्ववत कर देते हैं। प्रभास शीनू की कॉमेडी इधर-उधर प्रकोलित करने वाली है। खेल मंत्री के रूप में ब्रह्मानंद एक तार्किक पटकथा से विफल है, जो एक किशोर स्क्रिप्ट के स्तर पर है। इंटरवल बैग एक तनावपूर्ण नोट पर समाप्त होता है। अदालती दृश्यों को और जांच हल्की होनी चाहिए थी। अगर दृश्यों और खिड़कियों को शैलीबद्ध देखा जाता तो इसमें फिल्म को काफ़ी हद तक मदद मिलती। वे काफ़ी पुराने ज़माने के लोग रहे हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि शहरी होनी चाहिए थी, ऐसे समय में जब दर्शकों के एक अच्छे समूह के लिए पदार्थ की तुलना में दृश्य समृद्ध अधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत मायने रखता है। फिल्म से अलग दिखने पर वेदा का संगीत अच्छा है। हालांकि एक रोमांटिक थ्रिलर के हिस्से के रूप में यह औंधे मुंह गिरती है। हालांकि बीजीएम यहाँ और वह चमकता है। जहाँ तक मल्हार भट्ट जोशी की सिनेमाटोग्राफी की बात हो तो यह टर्न ऑफ है। मनोज यहाँ एक अपरंपरागत भूमिका के हाथ आजमाते हैं। हटके के प्रति उनकी प्रवृत्ति बरकरार है। मनोज जैसे अभिनेता के साथ न्याय करने के लिए दशरथ की रचनात्मक और कुछ हद तक होना चाहिए था। कुल मिलाकर मनोज अपना काम बाखूबी करते हैं। रेजिना केसिंडा अच्छी दिखती हैं और कायल है, जबकि नागिनेंदु, सुब्बू राज, सयाजी शिंदे, ब्रह्मानंद, नरसिम्हा यादव, नल्ला वेलु और अन्य भुलाने योग्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रकाश राज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक स्मार्ट पुलिस वाले के रूप में वह धमाकेदार हैं। फैसला अच्छी क्षमता वाली एक थ्रिलर जिसके एक ऐसे निर्माता ने कुंद कर दिया है जिसकी रचनात्मक तेलुगु जन्मभूमि में बहुत अधिक निहित है। निर्देशक दशरथ 3 साल के अंतराल के बाद शौर्य लेकर आया है।
फिल्म में मंचू मनोज और रेजिना कैसिंडा हैं और निर्देशक के पिछले काम और फिल्म के व्यापार प्रचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को रिलीज होने से पहले काफी चर्चा मिली। कथा कुछ इस प्रकार है। शौर्य हार्वर्ड में पढ़ाई से भारत वापस आ गया है और एक सैनिक नौकरी में बस गया है। जल्द ही वह एक शादी में शामिल होता है और वहां उसकी मुलाकात नेत्रा से होती है। दोनों ने तुरंत इसे फिट कर दिया, लेकिन शौर्य को और सभी को झटका शादी के दौरान दुल्हन के साथ भाग जाता है। हालांकि नेत्रा को जल्द ही असली कारण का पता चल जाता है कि शौर्य दुल्हन के साथ क्यों भाग गया, और वह कारण उसके लिए उस लड़की के प्यार में पड़ने के लिए पर्याप्त है जिसने अभी-अभी किसी और से मंगेतर के साथ उड़ान भरी थी। बाद में शिवरात्रि पर शौर्य और नेत्रा दोनों कोटिलिंगा शिव मंदिर जाते हैं और पवित्र स्थल पर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन देर रात नेत्रा पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया और उसका गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल नेत्रा को अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस तुरंत शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वह मामले में एकमात्र संदिग्ध है। तो उस रात नेत्रा के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह कहानी का सार है। निर्देशक दशरथ एक समझदार निर्देशक है जो अपने रोमांटिक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। इस बार वह रोमांस के स्पर्श के साथ एक पूरी तरह से नई शैली का एक नए थ्रिलर में अपना हाथ आजमाता है। फिल्म एक दिलचस्प आधार के साथ शुरू होती है कि एक कहानी के 3 अलग-अलग संस्करण या दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक लोगों की कल्पना से, दूसरी उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो घटना में शामिल रहा, और अंत में घटना के पीछे के वास्तविक तथ्य। सब यह आशाजनक लगता है, लेकिन फिल्म अपने निष्पादन में विफल रहती है। फिल्म को एक थ्रिलर के रूप में भी बाजार में उतारा गया था, लेकिन कहानी धीमी है और यहाँ तक कि सीमा रेखा उबाऊ भी है। साथ ही बहुत सारे फ्लैशबैक है और स्क्रीन प्ले बस दर्दनाक है। जब प्रदर्शन की बात आती है तो मनोज शौर्य के अपने सूक्ष्म चित्रण से चमकते हैं, लेकिन फिल्म यह भी नहीं बताती कि अभिनेता को इस प्रोजेक्ट के लिए वजन क्यों बढ़ाना पड़ा। लेकिन मनोज का अभिनय निश्चित रूप से फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक है। किसी तरह हल्की अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनके और रेजिना के बीच की केमिस्ट्री सामने नहीं आ पाती है। रेजिना निस्संदेह आश्चर्यजनक दिखती हैं। प्रकाश राज एक बार फिर फिट बने हुए हैं जो अपनी आदत सी बनी गई है। कॉमेडी के साथ ब्रह्मानंद का समर्थन एक बार फिर से निराशा करता है और प्रभास शीनू कुछ हंसी उड़ाने का प्रबंध करते हैं, लेकिन वह भी कुछ मौके पर ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से भी फिल्म उतनी शानदार नहीं है, समान रूप से औसत साउंड ट्रैक के साथ। कुल मिलाकर शौर्य एक ऐसी फिल्म है जो एक अच्छे प्लॉट पर वादा करती है, लेकिन उसके निष्प्रदा के कारण लड़खड़ा जाती है। कुछ नए करने के लिए दशरथ की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन वह फिल्म निर्माण के अन्य विभागों, विशेषज्ञ पटकथा में लड़खड़ा गए। आखिरी आधे घंटे तक इस फिल्म में कोई थ्रिल नहीं है। शौर्य एक परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक युवा लड़का है जो अपने पास है उसके संतुष्ट है। उसे अचानक नेत्रा से प्यार हो जाता है। हमेशा की तरह कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो जाता है। तभी एक छोटी सी समस्या अंकुरित होती है और नेत्रा के परिवार को देश छोड़ने की हद तक धकेल देती है। नेत्रा की यात्रा के से एक रात पहले वह और शौर्य एक मंदिर में जगराम करते हैं। असली सुबह नेत्रा का गला कटा हुआ देखा जाता है, जबकि वह अस्पताल में जीवन के लिए जूझ रही है। शौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अदालत में अपराध करने के लिए सहमत है। कहानी के आगे क्या होता है, बाकी बातें। फिल्म में अपने रोल के लिए मनोज गोल मटोल हो गए हैं, लेकिन यह उनके रास नहीं आया और वह कई जगह अजीब नजर आए। अभिनय की बात करें तो यह उनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म के लिए फिट बैठता है। आमतौर पर हम मनोज को एनर्जेटिक रोल में देखते हैं, लेकिन यहाँ हमें उन्हें साइट्रेल रोल में देखते हैं। यह उनके लिए एक नया प्रयास है। रेजिना पूरी तरह घरेलू भूमिका में नजर आ रही हैं। वह भावपूर्ण भूमिका से भी सभी को प्रभावित करती है। प्रकाश राज फिल्म के लिए एक बड़ा बोनस है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
नागिनेंदु, सुबा, राजू, नंदी, श्रवण, सत्यप्रकाश ठीक है, प्रभास सिन्हा ने कुछ भूमिकाओं में जलवा बिखेर, लेकिन ब्रह्मानंद धाम एक बार फिर बुरी तरह विफल रहा। दशरथ अब तक पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एक बदलाव है बदलाव के लिए उन्होंने एक प्रेम कहानी में थ्रिलर कॉन्सेप्ट मिलाया। फिल्म का मुख्य प्लॉट और रोमांचक एपिसोड अल्लू सीरीज के गौतम के कुछ समानता रखता है, सिर्फ इलाज कर लगता है। दशरथ द्वारा चुनी गई पंक्तियाँ अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई वह काम नहीं आई और उबाऊ है। फिल्म लिखने वाले गोपी मोहन यह एक बड़े अपराधी हैं। किशोर गोपी की पटकथा भी उतनी ही रोचक है। उनके उसके लिए दशरथ की सबसे कमजोर दिशा होती है, वह फिल्म में किसी भी इमोशन को सही ढंग से दिखाने में नाकाम रहे। ट्विस्ट के चलते कुछ सीन अच्छे हैं। मल्हार भट्ट जोशी का कैमरा वर्क ठीक है। वेद का साधारण एल्बम लेकर आए, एक दो गाने ही अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ अलग नहीं है। एस.आर. शेखर एडिटिंग में भी फेल रहे। हम लगभग 2 घंटे की फिल्म को 20 मिनट की फिल्म के रूप में महसूस करते हैं। हरि और किशोर के संवाद भी प्रभावित नहीं है। उत्पादन मूल्य संभव है। अंत में दशरथ ने अपनी सामान्य दिनचर्या में विचलित होने की कोशिश की और कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में वह दर्शकों को जोड़ने के लिए आश्वस्त भावनाओं पर काम करने से चूक गए। ईमानदार प्रयास के अलावा फिल्म में कुछ भी सराहनीय नहीं है। शौर्य का अंत मनोज और दशरथ के लिए एक और निराशा के रूप में होगा। मंचू मनोज ने इस बार घर पर अपने समानता उत्साही स्वभाव को रखा और सचमुच खेलने की कोशिश की। गोल-मटोल दिखने और हॉवर्ड्स ग्रेजुएट की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है, लेकिन उनके चरित्र चित्रण को पचाने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि पूरी कहानी रेजिना की भूमिका के इर्द-गिर्द घूमती रही, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ दृश्यों तक ही सीमित है। उसे अच्छी तरह से इमोशन करने की गुंजाइश न देने के अलावा उसकी भूमिका में ना तो कोई ग्लैमर टच है। प्रकाश राज हमेशा की तरह सबसे अच्छे रूप में चमकते हैं, जबकि प्रभास सिन्हा और ब्राह्मसी जैसे हास्य कलाकार बहुत अधिक चिढ़ते हैं। दशरथ ने अपनी सामान्य शैली से हटकर एक बार एक रोमांचक फिल्म चुनी, जहां कुछ लोग रोमांटिक इमोशन और मस्ती की उम्मीद करते हैं। वहीं फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हमें सरल दृश्यों से बाहर की प्रतिभा को नक्काशी में कहना है तो दशरथ ने उस मिडास टच को खो दिया, लेकिन किशोर के साथ उनके संवाद अधिक रूप से प्रभावशाली हैं। दशरथ के भाई वेद ने इस थ्रिलर के लिए औसत बैकग्राउंड स्कोर दिया, जबकि फिल्म में कुछ रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनके गाने अच्छे हैं। हालांकि उन्हें फिल्म में गलत समय पर रखा गया है। अन्य तकनीशियनों ने उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। थ्रिलर कहानी को लेकर लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और दशरथ ने अपनी पसंद की स्क्रिप्ट के साथ एक शानदार प्रयास किया, लेकिन फिल्म प्रेमियों को जो बात खटकती है वह इस तरह की कहानियों को सुनाने के लिए अस्वस्थ तीव्र गति को अपनाने में विफल रहे। उन्होंने संतोषम और संभ्रम जैसे धीमे वर्णन की अपनी समांतर शैली को चुना। फर्स्ट हाफ की शुरुआत नायिका का गला काटने से होती है और यह पूरी गति को एक नया स्तर पर ले जाती है, लेकिन गति को दशरथ द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है क्योंकि वह रोमांच तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किए बिना कॉमेडी और रोमांस के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ के में बोरिंग लव ट्रैक वास्तव में दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है। प्रकाश राज की एंट्री के बाद ही फिल्म ने वह खोई हुई गति हासिल की। इंटरवल बैंक एक स्टनर है और दूसरी छमाही में उम्मीद बढ़ाता है, जबकि दूसरा घंटा रोमांचक है। ब्रह्मई द्वारा डाली गई अवांछित कॉमेडी एक बड़े स्पॉइलर के रूप में काम करती है। हालांकि प्रभास सिन्हा भारी हंसी लाने में सफल रहे, लेकिन कभी-कभी उनकी हरकतें तेज और परेशान करने वाली होती हैं। खलनायक को सबक सिखाने के लिए हीरो का ड्रामा दिलचस्प है। हालांकि हम दिल्ली के चिड़ियाघर में
मारे गए आदमी के बारे में स्पष्टीकरण में शुद्ध तर्क नहीं पा सकते हैं, यह कहानी में अच्छी तरह संबंधित है। हालांकि कहानी अच्छी है, एक दिलचस्प पटकथा फिल्म के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। शौर्य एक बुद्धिमान लिपि है जो कुछ अनवस्थित तथ्यों द्वारा खराब कर दी गई है। ऐसे रोमांचक कहानियों के लिए श्रवण एक और एक्सप्रेस राजा जैसी रसपूर्ण पटकथा होनी चाहिए। यही पर दशरथ ने ऑस्कर ली और बैकग्राउंड के माध्यम से असफल रहे। कुल मिला